एक गांव में राजा नाम का एक लड़का रहता था। वो बहुत ही मटरगश्त और आवारा किस्म का था। जब देखो यहाँ वहाँ घूमता रहता। उसके पिता मुन्ना ने कई बार उससे कहा कि वो घर के कार्यों में उसका हाथ बटाया करे, लेकिन वो उनकी एक नहीं सुनता था। अरे निकल नालायक घर से, जब देखो यहाँ वहाँ घूमता रहता है। मेरी जिंदगी खराब करके रख दी है। भाग यहाँ से। जा रहा हूँ। कौन तुम्हारे साथ रहेगा? ना तो चैन से जीने की आजादी, ना ही पैसा। इसके बाद राजा घर छोड़कर निकल जाता है। वहीं उसकी मुलाकात एक चंपा नाम की लड़की से होती है और वो भी राजा की ही तरह बुरी आदतों की शिकार होती है। साथ ही साथ वो भूत प्रेतों की पूजा भी करती है और उन्हें बुलाने की कोशिश किया करती थी। राजा चंपा के साथ रहने लग जाता है। कुछ दिनों बाद राजा और चंपा शादी कर लेते हैं, लेकिन अपनी बुरी आदतों की वजह से जल्द ही कंगाल हो जाते हैं। अरे चंपा, तुम रोज रात को पूजा करती हो, कभी कोई भूत या चुड़ैल दिखी भी है तुम्हें? राजा, मैं उन्हीं भूतों को यहाँ पर लाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि मैं उनसे अपनी मनमर्जी से काम करवा सकूं और हमारी गरीबी दूर हो सके। इस तरह चंपा रोज भूत प्रेतों की पूजा करती रहती। एक रात जब चंपा पूजा कर रही होती है, हिम क्लिम चामुंडाय विचे, हिम क्लिम चामुंडाय विचे, तभी आग से चुड़ैल प्रकट होती है। तूने मुझे खुश किया, बता मैं तेरी क्या मदद करूं? हम बहुत गरीब हैं चुड़ैल जी, हमारी मदद करो, इसलिए मैंने आपका आह्वान किया है। वो तो ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी गरीबी दूर करने में, लेकिन तुझे मेरी मदद भी करनी पड़ेगी। लेकिन चुड़ैल जी, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? आप तो खुद इतनी शक्तिशाली हैं। मेरी शक्तियाँ अलग हैं और तेरी साधना अलग। बोलो, मेरी मदद करोगी? बोलो। हाँ चुड़ैल जी, मैं जरूर करूँगी। लेकिन मुझे करना क्या होगा? ज्यादा कुछ नहीं। एक तो मेरे जैसी और भी कई चुड़ैलें हैं, उनकी मदद करनी पड़ेगी और उन्हें भी इस दुनिया में लाना पड़ेगा और हम सबकी भूख शांत करनी पड़ेगी। मुझे रोज एक बच्चे का खून और मांस चाहिए। चंपा अपने पैसे के लालच में हाँ कर देती है। उसके बाद चुड़ैल उसे एक सोने का सिक्का देके गायब हो जाती है। तभी वहाँ राजा आता है। चंपा राजा को सारी बात बताती है। राजा भी सोने का सिक्का देख के लालच में आ जाता है और चंपा के साथ शामिल हो जाता है। उसके बाद चुड़ैल के साथ बनी योजना के अनुसार वो दोनों गांव के बच्चों को निशाना बनाना शुरू कर देते हैं। वो बच्चों को मारते और चुड़ैल को दे देते। मजा आ गया। तुम अपना काम सही से कर रहे हो, ऐसे ही काम करते रहो। मैं तुम्हें जल्दी इस गांव की सबसे अमीर बना दूंगी। इसके बाद चंपा और राजा ऐसे ठिकानों का पता करते हैं जहां लोग बेमौत मरे थे। फिर वहां जाकर रात में उन अतृप्त आत्माओं का आह्वान करते। इस तरह धीरे धीरे उन्होंने कई और शैतानों को भी जिंदा कर लिया। मुझे इस दुनिया में ले आए, लेकिन मेरी भूख का क्या होगा? जी जी जी, जी मैं आपके खाने का भी प्रबंध करूंगा। ये लो, ये भैंस खाओ। राज उस शैतान को भैंस दे देता है, जिसे वो शैतान खा जाता है। ये सिलसिला चलता रहता है। वो बुरी आत्माओं को जिंदा करते, इसके बदले में वो बुरी आत्माएं उन